Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's the last topic of agriculture will complete in this session, third part. And yesterday we have completed the types of farming and the major crops. Three type of major crops we have: food crops, fiber crops and beverages crop. And today we are going to study the detail about all these crops. So let's start. Major crops. First we'll take food crops. And एक चीज बेटा ये always remember that only the three things you have to remember. 1 mark question MCQ में आ सकता है. तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्रॉप के बारे में याद करने के लिए. क्या क्या है? क्लाइमेट, उस क्रॉप के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, सॉइल एंड किस कंट्री के अंदर वो क्रॉप होती है. दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स सी द फर्स्ट राइस. तो द राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ या स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन and the climate required for rice is high humidity, high temperature and rainfall. This is the climate of rice. And soil, alluvial clay soil, because this soil retain water. That's why this soil is best for rice. And the countries China, Japan, Egypt, Sri Lanka and India. These are the countries which grow the rice. सेकेंड इज व्हीट. व्हीट के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए. एंड ब्राइट सनशाइन एट हार्वेस्टिंग टाइम. हार्वेस्टिंग टाइम के समय में सनशाइन बहुत ब्राइट चाहिए. एंड द सॉइल वेल ड्रेन्ड ह्यूमी सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर व्हीट. एंड दिस व्हीट ग्रोज इन यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. कुछ इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझाई जा सके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है. मिलेट्स, लो रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड सनशाइन. दिस इज द क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर मिलेट्स. एंड लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल इज गुड फॉर मिलेट्स. चाइना, नाइजीरिया एंड निगर. मेज, moderate temperature, rainfall and lots of sunshine is required for maize. Well drained fertile soil is required for maize. And सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको. कॉटन, यहां से हमारी फाइबर क्रॉप स्टार्ट हो जाती है. कॉटन. कॉटन नीड्स द हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost-free days and bright sunshine. ये इसके लिए क्लाइमेट है, रिक्वायर्ड क्लाइमेट. एंड दिस ग्रोज वेल इन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल. ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है. एंड द कंट्रीज वेयर द कॉटन ग्रोज: चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट. बहुत सिंपल है, बस आपको लर्न करना है only the three things: climate, soil and countries. Jute, it is known as the golden fiber also. And the climate required for this jute, high temperature, heavy rainfall and humid climate. ठीक है. And soil is alluvial soil. and कहाँ होता है? इंडिया एंड बांग्लादेश. एंड ज्यादातर इसकी जो खेती होती है ट्रॉपिकल एरियाज. ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब यहां से हमारी बीवरेजेस क्रॉप. कॉफी, वार्म एंड वेट क्लाइमेट. कॉफी के लिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट. हिल स्लोप्स आर बेस्ट. हिल स्लोप्स पे ज्यादातर ग्रो किया जाता है. वेल ड्रेन्ड ह्यूमी सॉइल इज गुड सॉइल फॉर कॉफी. एंड ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर है. And Colombia and India also grows the coffee. Tea, cool climate, high rainfall throughout the year. पूरे साल high rainfall की जरूरत होती है टी को. And well drained loamy soil, well drained loamy soil चाहिए. And the gentle slopes are required for tea plantation.
and Kenya, India, China and Sri Lanka. These are the countries which you can say the grows peace. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि 1 मार्क क्वेश्चन आता है, अदरवाइज कुछ समझाने वाला नहीं है, बट इट इज इन योर बुक दैट वी हैव टू कंप्लीट इट. नाउ कम टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. व्हाट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? Agricultural development refers to efforts to increase farm production. Means farm production को हम कैसे increase करेंगे, कौन कौन से factors हैं जिनकी वजह से we increase the farm production. तो farm production is achieved by increasing crop area. जो हमारा crop area है, जो arable land है, उसको increase करेंगे तो obviously हमारा जो farm production है वो भी increase होगा. And improving irrigation facilities and fertilizers का यूज करेंगे. फर्टिलाइजर्स यूज करने से भी प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उसको इम्प्रूव करेंगे. मीन्स ये नहीं कि हम सिर्फ मॉनसून पे डिपेंडेंट रहेंगे. अगर मॉनसून अच्छा होगा देन वी गेट द बाउंटीफुल क्रॉप्स, अदरवाइज हमारी क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी. तो उसके लिए हमें इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना होगा. HYV, high yielding variety of seeds should be used to increase the farm production. Mechanization means mechanization will use the new techniques or machines for agriculture. And intensive agriculture for developing countries. Intensive agriculture क्या होता है? Intensive agriculture is done generally in the small size of land. जो farm size होता है small होता है, but we'll try to get the maximum produce from this small land. उस small land में से maximum produce कैसे लेंगे हम? जब HYV seeds use करेंगे, fertilizers use करेंगे, तो we'll get the maximum produce from the small piece of land. This is known as intensive agriculture. और जो extensive agriculture होती है या commercial agriculture जिसको हम कहते हैं, वो developed countries के अंदर होती है. इसके अंदर फार्म साइज इज वेरी बिग और जितना उग रहा है दैट इज सफिशिएंट टू फूड द फैमिली, नॉट फैमिली, फॉर द कंट्री पीपल, बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी लेस. फार्म साइज बहुत बड़ा है एंड पॉपुलेशन इज लेस, तो जितना उगता है दैट इज एनफ टू फीड द पॉपुलेशन. उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज वेरी कॉमन in developing countries and extensive agriculture is common in developed countries. Clear? So in this way we can increase the farm production. Clear beta? अब आता है a farm in India and USA. What is the difference between the farms of India and USA? Means comparative study करेंगे. Now look at the board. Small farm. In India we will get the small size of farms. ज्यादातर कितना होता है? 1.5 hectares. And in America large farms होते हैं 250 hectares. कंपेयर करिए यहाँ पे 1.5 hectares and USA 250 hectares. कितना बड़ा farm size होता है. And second, in India intensive agriculture is very common because farm size छोटा होता है, so we try to get the maximum produce from this small size of land. यहाँ पे extensive means farm size is big and whatever they are growing that is enough for the population. बहुत ज़्यादा उसमें जैसे कहते हैं ना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना उग रहा है वो उनकी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट होता है. सबसिस्टेंस फार्मिंग मींस स्मॉल साइज का पैच है, लैंड है एंड किसान उतना ही उगाता है जितनी उसकी फैमिली कंज्यूम कर सके. सबसिस्टेंस फार्मिंग जनरली, ऐसी बात नहीं है कमर्शियल नहीं होता है यहाँ पे, बट जनरली द सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया and in USA commercial farming because the farm size is big और वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं. उनकी पॉपुलेशन को, उनकी रिक्वायरमेंट को मेट आउट करने के बाद भी उसको सेल करते हैं इन द मार्केट. क्लियर? एंड नंबर 4, in India all family members are involved in the farming. बाहर से हमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है स्मॉल साइज के लिए क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ही इन्वॉल्व होते हैं. और यूएसए में
Every work is done by the machine, mechanization. From sowing to harvesting, हम हर चीज क्या करते हैं, मशीन से करते हैं. And number 5, self produce in mandis, nearby mandis located nearby towns. जो पास में मंडी होती है, किसान वहां पे ले जाके अपना क्रॉप बेच देते हैं. And in America, grains are stored in automated storage and dispatched to market. बड़े बड़े ऑटोमेटिक जो होते हैं, ऑटोमेटेड जो स्टोरेज हाउस होते हैं, वहां पे स्टोर कर दिया जाता है, फिर डिस्पैच करके उनको मार्केट में एजेंसीज के थ्रू बेचा जाता है. एंड इन इंडिया मैक्सिमम जो फार्मर्स दे आर इलिटरेट फार्मर्स, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वही प्राइमेटिव मेथड्स और वही चीज यूज करते रहते हैं, तो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है. एंड इन यूएसए द फार्मर्स आर एजुकेटेड, फार्मर्स एजुकेटेड होते हैं. और एक मैंने नहीं लिखा है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, फार्मर्स जो हैं वो खेतों पे ही या फार्म पे ही नहीं रहते, बिकॉज द फार्म साइज इज स्मॉल, तो वो शाम को अपने घर आ जाते हैं. और यहाँ पे अमेरिका में फार्म हाउसेस बनाते हैं एंड द फार्मर्स दे जनरली लिव ऑन देयर फार्म्स. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द फार्म इन इंडिया एंड यूएसए. आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा. तो इस तरह हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. एक चीज रह गई है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी का मतलब है ऑल द पीपल हैव एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ न्यूट्रिशियस फूड. जितने भी लोग हैं उनकी रीच होनी चाहिए सेफ, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड, दैट इज नोन एज फूड सिक्योरिटी. क्लियर. इस तरह बेटा हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर इज फिनिश्ड. सम अप कर लेते हैं. मेजर क्रॉप्स, 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, क्लाइमेट, सॉइल एंड कंट्रीज. बस और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें समझाने वाले कुछ नहीं है. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दिस रेफर्स टू द एफर्ट्स टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन. और ये हम कैसे अचीव करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. HYB सीड्स को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करेंगे. मैकेनाइजेशन and intensive agriculture in developing countries and commercial farming for USA, Canada, means जो developed countries है वहाँ के लिए. and farm in India and USA. comparative study में हमने क्या पढ़ा है, the farm size is small in India and farm size is large in USA. intensive agriculture is very common in India and in USA extensive agriculture is very common. Subsistence farming in India and commercial farming in USA. And in India all family members are involved in agriculture. And यहाँ पे mechanization is all the work is done by mechanization or through machines. And they sell their produce in mandis, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता, मंडी में जाके अपना बेच देते हैं. And they store their grains in automated storage and dispatch to market, and through agencies they sell their crops. And the farmers are illiterate in India and farmers are educated in USA. Clear बेटा? मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, because it's very easy chapter. अगर समझ में आ गया है तो like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.